नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आशा करूंगा सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी और कुछ मैंने ये भी बोला था कि आप लोग जो है स्टिकी नोट्स जरूर बनाएं। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि कैसे बनाएं, जीएस को कैसे पढ़े, तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। फिलहाल आप लोग जो भी मैं पेन से लिखता हूं उस चीज को जरूर नोट किया कीजिएगा और जो भी प्रश्न को मैं बताता हूं मोस्टली एक अनुमान के तहत कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप लोग डायरेक्ट कॉपी में लिखा कीजिए। निराश नहीं होना। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा, जब आप मेहनत करते हैं तभी आपके साथ, देखिए, जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसे ही लगता है कि मैं जो है सारी चीजें भूलता जा रहा हूँ, उसे ही टेंशन होती है, वो ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुखी होता है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसे किस चीज की टेंशन, वो कुछ पढ़ा ही नहीं तो वो भूलेगा कहाँ से। ठीक है, तो भूलेगा वही जो कुछ पढ़ा है। इसलिए मन में विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें। ठीक है, जरूर आप निश्चित जरूर सफल होंगे। ठीक है, जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, उनके सभी के साथ अमूमन यही दिक्कत होती है कि वो जो है सब चीजें भूलते जाते हैं। उनके साथ ये दिक्कतें जो है कॉमन है, तो उससे घबराना नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं वो भूलेगा क्या, इसलिए वो स्वस्थ मतलब खुश रहता है वो। ठीक है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब वो दुखी होता है कि मैं भी पढ़ लेता तो मेरा भी हो जाता। तो इन चीजों से जो है आप लोगों को घबराना नहीं है। प्यारे दोस्तों, जीवन में जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, जब भी जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो परेशानी का जो है अंबार लग जाता है। जब आप नॉर्मल रहते हैं, फ्री रहते हैं, तब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करना है, तो फिर उस सोच के साथ ही जो है टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, है ना, समस्याएं, वो सारी चीजें आने लगती है। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है अपने आप पे, स्वयं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या ये मैंने डिसीजन सही लिया या मैंने गलत किया ये। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं, मित्रों के साथ कुछ जो है दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, आपके जो आपसी व्यवहार जो है आपके खराब होने लगते हैं। मतलब जीवन में बहुत सारी चीजें, आपको चैलेंजेस मिलने लगते हैं, लोग आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, आपके अपने, जिसे आप अपने कहते थे, वो जो है आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, आपके रिश्तेदार आपको टॉन्टिंग करते हैं, ताने करते हैं। तो सारी चीजें ना प्यारे दोस्तों, ये एक मतलब ह्यूमन नेचर है, ये आप ही के साथ नहीं होता। एक बार शुरुआत कीजिए, अभी आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा सोचिए और कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए, फिर देखिए सब मतलब फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन आपका अपना है। तो जीवन में ये सारी दिक्कतें जो है चलेंगी। ठीक है, इनका अपना एक ये भी एक इनका अपना भी फ्लो है, ये आएंगे। ठीक है, तो इन्हें आने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ये अपना काम कर रहे हैं, दोनों में जंग देखिए किसकी जीत होती है। ठीक है, विश्वास रखिएगा, मेहनत करते रहिए, इनसे डरना नहीं है, इनसे जो है हारना नहीं है, जीत आप ही की होगी। तो जब भी जो है जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि जो है मुझे रोक देना चाहिए या मुझे अब ये जॉब को छोड़ देना चाहिए या मुझे जो है प्रिपरेशन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सबके साथ है तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है। ईश्वर के साथ, ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमें जो है साहस दें, है ना, बल दें। और देखिए जरूर सुनेंगे वो आपकी, और जो आपको मतलब घबराना नहीं है, आपको तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो इसलिए मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करनी पड़ी। हमारे साथ भी दिक्कतें होती है, इवन अब भी हो रही है, तो हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, तो आपको भी जो है घबराना नहीं है। जीत निश्चित होगी और जब जीत जाएंगे तो उससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। कब तक समस्याओं से बचोगे। ठीक है, इसलिए इसे जो है एक हैबिट, इसके साथ एक समस्याओं के साथ एक मित्रवत व्यवहार बनाइए, ताकि जो है वो समस्या उतनी विकराल रूप लेकर ना आए। ठीक है, तो विकराल भी आएंगे तो उसे भी फेस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को पढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमारे ऊपर विश्वास रखना है, दोनों मिलकर जंग को जीतेंगे, दोनों मिलकर जो है सफल होंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज से घबराना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है हमारी हिम्मत है और हम भी आप लोगों की हिम्मत है, तो दोनों मतलब हिम्मत को मजबूत करते हुए पढ़ाई करेंगे और जो है जरूर सक्सेस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी लेकर आया हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन, रिसेंटली शौकत मिर्जियोवेव हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, रिसेंटली शौकत
मिर्जियोयेव हैज बीन री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ, मतलब हाल ही में जो शौकत मिर्जियोयेव हैं ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान। और ये उज्बेकिस्तान वही उज्बेकिस्तान है जहां पर ताशकंद है, ठीक है, इसकी राजधानी ताशकंद है। और ताशकंद समझौता हुआ था, हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो है इस समझौते में वहां पर गए थे उज्बेकिस्तान, और वहीं पे मतलब इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जो है देहांत भारत से बाहर हुआ था। तो ये उज्बेकिस्तान फिलहाल स्टैटिक को जोड़ के हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या याद रखना करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शौकत मिर्जियोयेव जो है उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, उज्बेकिस्तानी सौम यहाँ की करेंसी और प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरिपोव, ठीक है। और इसके शौकत मिर्जियोयेव कौन है, ये जो है प्रेसिडेंट है और ये री इलेक्टेड है, ठीक है, दोबारा जो है ये निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड इज अ नवरत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, परसों वाली क्लास में बता चुका हूं एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी जो है ये नवरत्न कंपनी है और एनएलसी जो है किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं प्यारे बच्चों। एनएलसी जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली जो है इसके सीएमडी है। एक नवरत्न कंपनी है जिसने रिसीव्ड किया है जैम अवार्ड इन टाइमली पेमेंट्स कैटेगरी फॉर 2023। तो एनएलसी ने जो है जैम अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज नॉट बीन फीचर्ड ऑन द 2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। तो ये है सोनल देसाई। सोनल देसाई जो है इस लिस्ट में नहीं है, सोनल देसाई इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, देखिए, 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन फीचर्ड ऑन द 2023 फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन रिसेंटली। वो कौन कौन है, जयश्री उल्लल है जिनकी रैंक 15वीं है, जो कि प्रेसिडेंट है अरिस्टा नेटवर्क की। इसके साथ साथ नीरजा सेठी हैं जो कि रैंक 25th है, और ये को फाउंडर आईटी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग फर्म की जो है को फाउंडर है। नेहा नरखेदे है रैंक 50, जो कि को फाउंडर और फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट की। इंदिरा नुई है रैंक 77, पेप्सिको की है, ये फॉर्मर चेयर और सीईओ है। तो ये 4 महिलाएं हैं जो कि 2023 की अमेरिकी रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन मतलब लिस्ट में शामिल है। द कंबाइंड नेटवर्थ ऑफ दिस 4 वुमेन स्टैंड 4.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो याद रखेंगे। रिसेंटली सुमित वीरमानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस हैज बीन रैंक्ड ऑन द 41st ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग सीएमओ लिस्ट। मतलब जो सुमित वीरमानी है जो कि सीएमओ है इन्फोसिस की, उनकी जो है 41वीं रैंक है सीएमओ लिस्ट 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट से भी, शायद पहले भी मैं करा चुका हूं। लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय है। और ये क्यों चर्चा में, क्योंकि आईएमओ हैज अडॉप्टेड स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन फ्रॉम शिप्स। रिसेंटली जो है इसने ये बात कही है। द रिवाइज्ड एमओजीएचजी स्ट्रेटजी एम्स टू रिच नेट जीरो जीएचजी एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग क्लोज टू 2050, ठीक है। आईएमओ का हेडक्वार्टर लंदन यूके की टैक्लेम इसके जो है सेक्रेटरी जनरल है। रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च्ड एटीएल इंडस्ट्री विजिट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेयर के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है अटल इनोवेशन मिशन ने, लॉन्च किया एटीएल इंडस्ट्री विजिट, ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन करके, बेयर कंपनी के साथ, ठीक है। AIM has launched अटल इंडस्ट्री विजिट इन कोलैबोरेशन विद बेयर रिसेंटली, ठीक है। तो हम लोग अटल इनोवेशन मिशन क्या है प्यारे बच्चों, ये नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है कल्चर ऑफ इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में, ठीक है। 2016 में इस सेटअप बैठा था। चिंतन वैष्णव जो है इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, इन जुलाई 23 द भारत इंटरनेट उत्सव हैज बीन लॉन्च्ड बाय टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ द इंटरनेट। मतलब हाल ही में जुलाई में
भारत इंटरनेट उत्सव मनाया गया, जिसने इंटरनेट की भारत में जो है शक्ति को दिखाने के लिए मनाया गया। तो कॉमन सेंस है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया होगा? तो ये टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ही लॉन्च किया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अश्वनी वैष्णव जी ही है, जो कि रेल मंत्री भी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट देवसिन चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली द नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसे जो है अपग्रेड कर दिया, वो जो है शेड्यूल बी से शेड्यूल ए में आ गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे किया। ये पूछ रहा है कि द NRL यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। असम, वही असम जिसकी राजधानी क्या है? गुवाहाटी है। ठीक है, तो नुमालीगढ़ NRL हैज बीन अपग्रेडेड टू शेड्यूल ए CPSE रिसेंटली। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कंपनी ऑन 22 अप्रैल 1993 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इट इज बेस्ड इन गुवाहाटी, असम। NRL इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो है ये रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज U20 मेयरल समिट हेल्ड इन जुलाई 2023? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि U20 में U क्या है? तो U का मतलब है अर्बन। ठीक है, यानी कि शहरीकरण एक तरह से। ठीक है, तो वेयर इज U20 मेयरल समिट हेल्ड इन जुलाई 23? तो वो हुआ है प्यारे बच्चों गांधीनगर। और गांधीनगर और गुजरात का क्या संबंध है? क्या गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है, गांधीनगर है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। मोस्टली आप बच्चों को कंफ्यूजन होता है। U20 जो है वो एक सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है, जो कि मतलब सिटीज को जो G20 मेंबर है उनके साथ डिस्कशन में इसको जो है शामिल किया गया था। और G20 की थीम मैंने आपको पहले भी बताई थी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, एज पर द न्यूज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड for the procurement of 2 Dornier aircraft for the Indian Coast Guard. What is the total cost of the contract? मतलब कि हाल ही में हैल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट मंगाए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, तो इसकी मतलब कुल कीमत कितनी है? तो इसकी कुल कीमत है प्यारे बच्चों 458 करोड़ रुपए। 458 करोड़ रुपए इसकी जो है कुल कीमत है। ठीक, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर ICG। ठीक है, न्यू दिल्ली पे आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत जो है इसे खरीदा जा रहा है। रिसेंटली इन जुलाई 23 स्पेन शिप बिल्डर नवनीता एंड लॉर्सन टर्बो हैव साइंड अ टीमिंग एग्रीमेंट टू जॉइंटली बिड फॉर रेट 43,000 करोड़ का मतलब था ये कॉन्ट्रैक्ट। तो फिलहाल ये जो 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है इसकी कीमत जो है 458 करोड़ रुपए रखी गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 वाला वो कहां पे आयोजित होगा पहले बता चुका हूं। तो 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 का है वो गुजरात में आयोजित होगा, हम लोगों को याद रखना है। ऑपरेशन गंगा रिवाइज करेंगे। ऑपरेशन गंगा वही है जो कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए किया गया था। केरला, जिसे हम फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्टेट जिसने नेट को इंटरनेट को फ्री किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जहां पे ई गवर्नड स्टेट कहलाया। पंजाब, भारत का ऐसा राज्य, भारत का ऐसा पहला राज्य जो राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार दिया। हून फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया जाता है? मणिपुर इस समय चर्चा में है, इसलिए जो है याद रखेंगे। मणिपुर के सारे पॉइंट्स को हम लोग याद करेंगे। मैं मोस्टली चीजें बता चुका हूं। यदि मणिपुर के बारे में डिटेल्स जाननी है तो इसी चैनल पे, ठीक है, मणिपुर के ऊपर एक टॉपिक लिया था मैंने और काफी बच्चों ने पसंद किया। ठीक है, तो वो जरूर देखें, वहां से मणिपुर की सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है। तो हून फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है न्यू ईयर ऑफ अराइवल ऑफ न्यू ईयर, नववर्ष के आगमन की खुशी में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो सूची है उसके तहत प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है और हमारे भारत को जो है 40वां स्थान मिला है। 2 बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा होगा 50% बच्चे भूल गए होंगे, तो भूलना नहीं है।
हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी जी को 2023 का मिला हुआ है। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भारत की किस पर्सनैलिटी को मिला है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जिस बच्चों का यह उत्तर सही होगा उसे मैं जो है दिल से साधुवाद, धन्यवाद और आशीष दूंगा एज अ ट्यूटर। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जीवन में आपको अपने लिए तो करना ही करना है, आपको अपने माता पिता के लिए वो सारी चीजें करनी है जो उन्होंने आपसे आशा की थी। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो करना बहुत चाहते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए स्पेशली, लेकिन जो है परिस्थिति कह लीजिए या मतलब वो टूट जाते हैं, बार बार उन्हें जो है परीक्षा में मतलब निराशा मिलती है। तो ऐसे बच्चों से मैं विशेष तौर पे कहूँगा, हिम्मत मत हारिए। यदि आप में हिम्मत है तो आप जिंदा हैं। ठीक है, हिम्मत है मदद, मदद है खुदा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपको हिम्मत नहीं हारने दूंगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, माता पिता के आशाओं को, उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं, तो हिम्मत रखिएगा, आप जरूर करेंगे। ठीक है, और आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिएगा, परिवार के लिए करना है, जरूर करना है। और यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब भी ऐसा लगे कि आप निराश हो रहे हैं, जब भी ऐसा लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, जब भी आप हिम्मत टूट रही हो, जब भी आपको जो है फेल्योर मिला, तो एक बार उन माता पिता की तरफ जरूर देखिएगा जिनकी पथराई आंखें, जिनकी जो है एक मतलब मासूम जो आंखें हैं, ठीक है, वो आपकी ओर देख रही हैं कि कब जो है मेरा बेटा या बेटी कामयाब होगा। तो एक हार आपको हरा नहीं सकती। ठीक है, इसलिए इस बार नहीं, अगली बार से ही आपको जीतना है अपने परिवार के लिए, अपने सपने के लिए, और आप जीतेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मेहनत करते रहिए, परीक्षा नजदीक आ रही है, समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूले। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।